बच्चों ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है, अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सबसे लोएस्ट प्राइस पे अब आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है क्रिसमस से न्यू ईयर तक के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ऑफर सेल चल रहा है। तो जिन लोगों को भी अभी लेना है, अगर इन फ्यूचर वो लेना चाहते तो अभी उस टेस्ट सीरीज को बाय कर लो, क्योंकि आगे चल के अब उसका प्राइस रिड्यूस नहीं होगा। न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, एग्जाम जैसे जैसे पास आएगा उसकी प्राइस और इंक्रीज होती जाएगी। तो बेस्ट टाइम यही 2 से 3 दिन का टाइम है आपके पास लेने का। और यहाँ पे सिर्फ आपको इंग्लिश मीडियम ही नहीं, हिंदी मीडियम की भी टेस्ट सीरीज मिल रही है। एम्स बीएससी नर्सिंग इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल रहा है। आपके राजस्थान का RUHS का एग्जाम है, बिहार का है, आपका PGI चंडीगढ़ है। ये सारे के सारे टेस्ट सीरीज आप एक बार नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज बहुत ही लोएस्ट प्राइस में मिल रही है। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, प्लीज़ इसको मिस मत करना। आगे चल के फिर मेरे पास ये नहीं होना चाहिए कि मैम प्लीज़ टेस्ट का प्राइस कम कर लो। ऑलरेडी प्राइस कम हो चुका है, अगर आपको परचेज करना है तो अभी जाके परचेज कर लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग टू नॉर्सेट। आई होप यू ऑल डूइंग वेल और आप सबकी प्रिपरेशन फॉर BSc ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं जो आपके पास होने चाहिए अगर आप चाहते हो कि आप भी एम्स के अंदर BSc नर्सिंग करो। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, तो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले मैं नंबर 1 पे बताऊंगी कि आपके पास ना 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, प्रॉपर मार्कशीट। इसमें एक क्वेश्चन आएगा मेरे पास कि अगर वो 12th अपीयरिंग है तो क्या वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। जो बच्चे अभी 12th में हैं, ठीक है, उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया बोर्ड का, लेकिन उनके पास मार्कशीट नहीं है, वो सभी के सभी एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपके पास आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। तो नंबर 1 डॉक्यूमेंट है हमारा 10th एंड 12th की मार्कशीट। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपके 12th में मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 55% होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, इस बात को लेके बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है सभी को कि जो ये 12th के मार्क्स हैं 55%, ये किस टाइप से होने चाहिए। तो मैं बताऊं, आपके पास 4 सब्जेक्ट है आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश। इन 4 सब्जेक्ट का आपको टोटल करना है जितने भी आपके 12th में मार्क्स आए हैं, और उसको डिवाइड करना है 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर आपके पास 55 या उससे एक्स्ट्रा मार्क्स आ रहे हैं तो इट मीन्स यू आर एलिजिबल। पर चारों का स्कोर कंबाइन करने के बाद उसको 4 से डिवाइड करने पे अगर आपके मार्क्स 55 से कम आ रहे हैं तो सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, और ये जो क्राइटेरिया है SC/ST स्टूडेंट्स के लिए है 50%, यानी 55% है आपकी जनरल कैटेगरी हो, EWS हो या OBC हो, सबके लिए 55% है। और अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये आपका जो परसेंटेज होगा वो होगा 50%। ओके, अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका ID प्रूफ। तो ID प्रूफ के लिए आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, लेकिन वो ID प्रूफ जो आप अपने एग्जाम के टाइम पे फॉर्म फिल करते टाइम सबमिट करोगे, वही सेम ID प्रूफ आपको एडमिशन के टाइम की बाद चाहिए। ठीक है, तो वो ID प्रूफ आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड तो जनरली वैलिड नहीं होता, बट आधार कार्ड या आपका वोटर ID कार्ड है, अगर इन दोनों में से, या फिर आपके पास पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ऐसी कोई भी चीज़ है। वैसे जनरली हम आधार कार्ड ही लेके चलते हैं, तो आपके पास जो एक यूनिवर्सल ID प्रूफ है वो होता है आपका आधार कार्ड। तो अगर आप सभी के पास वो है और उस पर जो आपका नेम है, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपने अपने 10th और 12th की मार्कशीट में आपका नेम है, आपके फादर्स का नेम है, आपके मदर का नेम है, सेम वही नेम और स्पेलिंग आपकी, सरनेम, हर एक चीज़ आपका आधार कार्ड पे भी सेम डिट्टो होना चाहिए। अगर वो अभी नहीं है तो प्लीज़ उसको जाओ आधार सेंटर में जाके चेंज करवाओ, क्योंकि हर एक डॉक्यूमेंट में आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, हर एक चीज़ आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज़्यादा इश्यू आता है, वो है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। तो कास्ट सर्टिफिकेट में जनरल कैटेगरी के बच्चों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उनके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट को लेके कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई कास्ट है ही नहीं शो करने के लिए। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट तब शो की जाती है रिजर्वेशन के लिए। तो रिजर्वेशन में हमारे आते हैं SC/ST स्टूडेंट्स, EWS, एंड लास्ट वन इज OBC
NCL, यहाँ पे याद रखना NCL इज नॉन क्रेमी लेयर। तो ओबीसी में भी जो नॉन क्रेमी लेयर बच्चे हैं वो अपना रिजर्वेशन यहाँ शो कर सकते हैं। अब उसमें भी एक और चीज़ ओबीसी वाले लोगों के लिए ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि ओबीसी में भी आपको सेंट्रल लेवल का ओबीसी चाहिए। अगर आपके पास ओबीसी सेंट्रल लेवल पे है, आप सेंट्रल लेवल पे रिकग्नाइज्ड ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगी एम्स के अंदर। स्टेट लेवल वाले ओबीसी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, आपको जनरल ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो जो SC ST वाले बच्चे हैं उनको भी दिक्कत की कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो मेन दिक्कत आती है वो होती है EWS और OBC वालों को लेके। तो यहाँ पे जो आप EWS का सर्टिफिकेट बनाते हैं और OBC का सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो EWS का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए भी अभी से आपको वरी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो EWS के बच्चे हैं, क्योंकि EWS के लिए जो आपका डेट ऑफ इशू होता है वो आपके एग्ज़ाम टाइम में, जो आपका एग्ज़ाम डेट है उससे 1 मंथ के अंदर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जैसे ही नोटिस रिलीज होगा फैब में, आपको डेट भी इशू कर दी जाएगी कि किस डेट से आपको EWS का सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। तो ये लोग भी आराम से घर बैठ जाओ। अब जो लास्ट है वो है OBC वाले। OBC वालों में जो आपका सर्टिफिकेट मांगते हैं, जो डेट ऑफ इशू मांगते हैं ना, वो मांगते हैं आपका 1 ईयर के अंदर का। तो यानी कि अगर अभी तक आपका OBC का सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल पे नहीं बना है तो बनवा लीजिए। अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है लेकिन वो रिन्यू नहीं हुआ है तो उसे अभी करवा लो रिन्यू, क्योंकि अगर आप जून से काउंट करो तो अब आपके पास 6 महीने का टाइम बच गया है। और मैंने आपको बताया कि विदिन 1 ईयर का होगा तो ही वैलिड होगा। ठीक है, टिल योर एग्जाम डेट। तो बेटर है लास्ट मोमेंट पे इधर उधर भागोगे, तुम्हारा नहीं बनेगा या कोई ऐसा प्रूफ चाहिए होगा जो तुम्हें बनवाने में टाइम लगेगा, तो बेटर है उसे अभी से वो सारा प्रोसीजर स्टार्ट कर दो। बात यह है कि आज की डेट का भी बनवाओगे तो भी वैलिड होगा, 2 महीने बाद का बनवाओगे तो भी वैलिड होगा, लेकिन एग्ज़ाम के बाद का अगर बन गया वो तो वैलिड नहीं होगा। इसीलिए अभी से जितने भी बच्चे OBC नॉन क्रीमी लेयर के हैं जिनका सेंट्रल लेवल पे रिकग्नाइज्ड है, वो सभी लोग अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करवा लो। ठीक है, तो ये 3 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो इसे करेक्ट करा लो, जो भी मैंने करेक्शंस बताई हैं। उसके अलावा जब आप 12th पास आउट करते हो तो आपको वहाँ से एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास अगर आप किसी अदर स्टेट से आ रहे हैं तो। ठीक है, तो हर एक बच्चे को जो भी 12th में पास आउट हो चुके हैं उन सभी के पास होगा, और जो 12th अपीयरिंग है उनको एट द टाइम ऑफ देयर सर्टिफिकेट, जब उनको 12th का मिलेगा उस टाइम पे उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एडमिट कार्ड होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आपको जब आप फॉर्म फिल कर दोगे, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा उस टाइम पे होते हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आती। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना, वो प्रॉब्लम आती इन्हीं 4 चीज़ों को लेके। तो इसलिए मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही बता दिए। तो ये सारी चीज़ें रेडी रखना, और कास्ट सर्टिफिकेट ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वजह से आपको रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगी अगर आपके पास वैलिड इशू डेट के अंदर आपके पास अगर बना हुआ सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो आई होप डॉक्यूमेंट्स को लेके जो भी कंफ्यूजन था वो सारा क्लियर हो गया हो। आई नो कि एक मेरे पास डाउट आया है कि पैरामेडिकल के बारे में वीडियो एक्सप्लेन चाहिए उनको, कि पैरामेडिकल का एग्ज़ाम कैसे होता है, उसके कोर्सेज का ड्यूरेशन क्या है, उसकी फ़ी क्या है और उसके आगे का स्कोप कैसा है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्दी से जल्दी उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँ, ताकि जो लोग पैरामेडिकल के लिए फोकस कर रहे हैं, जिन्हें नर्सिंग नहीं करनी है, उनको हेल्प मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। जो पैरामेडिकल वाले हैं उनके लिए भी सेम ही सिलेबस है, तो प्लीज़ अपने पढ़ाई पे ध्यान रखो। बाकी हम वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बाय बाय, टेक केयर।